हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजाइन लर्निंग। सो आज का क्लास बेसिकली हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग, जो डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड, वो भी क्लास 4 या 5 या 6 के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे साथ जैसे पिक्टोग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है। तो इससे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज के समय, आज ठीक है। तो उन क्वेश्चन से बस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप डेटा हैंडलिंग का थ्योरी पढ़ने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद थ्योरी उतने अच्छे से हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ, अगर आपका थ्योरी पहले से पढ़ा हुआ है तो उस थ्योरी का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा एंड देन हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि थ्योरी को बस थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे टच करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और अपने पढ़ाई को। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे जो बना हुआ है, यहीं पे आपका डेटा हैंडलिंग में आ गया पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, जिसमें देखिए पिक्चर के साथ जो बना होता है, जैसे कई बार टू बॉयज, अगर ये हमें वहां पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम एक पिक्चर बना देते हैं बॉयज का, लोगों का। ये दो लड़के हो गए, 1 and 2. So this is called pictograph. And this circular type जो डिस्क आपको दिख रहा है, ये पाई टाइप का जो चीजें आपको दिख रही है, ये है पाई चार्ट। ये है पाई चार्ट, यही होता है पाई चार्ट। लाइन ग्राफ, जो ग्राफ लाइन के जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया लाइन ग्राफ। एंड देन दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। ये आपका बार ग्राफ है जो बार के रूप में दिए हुए हैं, जहां पे ये अगर बना ले हम लोग ऊपर से तो ये एक्स एक्सिस है, और फिर जैसे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऊपर वाले को कहते हैं वाई एक्सिस, नीचे वाले को कहते हैं एक्स एक्सिस। सो एक्स और वाई एक्सिस पे जो बार बने होते हैं, एक खास इंटरवल के बाद में रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं। ये कैसे बार होते हैं? रेक्टेंगुलर। तो ये होता है बार ग्राफ। मैं एक बार फिर से बताऊं, यहाँ पे हम लोग थ्योरी को कंप्लीटली नहीं देखने वाले हैं, हम लोग बस यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये अलग बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस बताते चलूं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। डेटा, व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी को एक डेटा के फॉर्म में बोल दिया गया। जैसे आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि आपके क्लास में 10 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ही खराब हैं, तो ये 10 क्या है? एक डेटा है आपके पास में। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपके मैथ्स के 5 टीचर आपके स्कूल में है, 5 टीचर्स यू हैव इन मैथमेटिक्स। सो ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। देन आफ्टर डेटा वी हैव पिक्टोग्राफ, in which we make a pictures or symbols to represent numbers. इस पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि पिक्चर बनाते हैं या सिंबल बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी नंबर्स को। जैसे हमारे पास 500 रुपीज है, 500 रुपीज, तो 500 रुपीज को हम कैसे बनाएंगे? तो इनके लिए हम पिक्चर या सिंबल ड्रा करेंगे। इस तरह से सिंबल ड्रा कर देंगे नोट का, ये हो गया नोट, ओके, नोट कैश, और ये लिख देंगे 100। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे अगर हम लोग 5 नोट ड्रा कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 500 रुपीज हो जाएगा हमारे पास। सो अब देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कई बार ऐसे पिक्चर्स आ सकते हैं आपके सामने, ऐसे सिंबल्स आ सकते हैं आपके सामने जिसे ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो, या फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो। आपका एग्जामिनेशन है और उतना टाइम अगर आप कवर करते हैं एक पिक्चर ड्रा करने में तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्केल के रूप में जो पिक्चर आपके लिए ज्यादा कठिनाई या ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, वैसी स्थिति में आप ऐसा कर रहे हैं कि आपकी मर्जी से जो आपके लिए बहुत आसान लगे, आप एक स्टार ड्रा कर सकते हैं। ऐसे करके आप एक स्टार ड्रा कर सकते हैं, या आप और कुछ भी, किसी भी सिंबल को जो आपको आसान लगे वो आप ड्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वहां पे लिखना पड़ेगा स्केल 1 स्टार इक्वल 100 रुपीज। 1 स्टार इक्वल 100 रुपीज। जैसे यहाँ पे रुपीज था, हमने नोट बनाने में थोड़ा ज्यादा कंज्यूम लगना है,
तो इसलिए हम लोग स्टार ड्रा कर लेंगे। अब स्टार तो आसानी से ड्रा कर सकते हैं ना, जितना चाहे उतना ड्रा कर सकते हैं। जितने में एक नोट बनाएंगे उतने में 4 स्टार ड्रा हो जाएगा मेरा। एक स्टार 100 रुपए को बता रहा है, तो ऐसे ऐसे 4 स्टार कितने रुपीज को बताएंगे, 400 रुपीज को। बट वी हैव 500 रुपीज, वी हैव 500 rupees. So we have to draw 5 stars. We have to draw 5 stars. So 1, 2, 3, 4 and 5. 5 star means 1 star 100, 100, 100, 100 and lastly 100. So 1, 2, 3, 4, 5. Total 500. ऐसे ही आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके क्लासेस में टोटल 50 स्टूडेंट्स, सॉरी टोटल 50 स्टूडेंट्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आपके पास डेटा है वो इसमें है कि 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन में मार्क्स आया है 20, 20 ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जामिनेशन में मार्क्स आया है 30। ये सब मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50। तो ऐसे करके मार्क्स दिया रहेगा। आपको स्टूडेंट्स को ड्रा करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको ड्रा करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रा करने के लिए हम लोग स्केल में क्या लेंगे, स्केल ऐसे बनाएंगे। आदमी ड्रा करना थोड़ा आसान है, आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि पिक्टोग्राफ का जो सिंबल या जो पिक्चर होता है, सिंबल और पिक्चर ऑफ पिक्टोग्राफ should be clear, should be clear। या ये जो पिक्चर हम लोग ड्रा करेंगे या जो सिंबल जो हम ड्रा करेंगे वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, ज्यादा समय नहीं लेते, ये सब बातें आपको पहले से ही मालूम होगी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट वी हैव बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, इन विच इस ग्राफ में डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बार्स। डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बार्स। जैसा कि हमने अभी बार दिखाया था आप लोगों को, ये रेक्टेंगुलर बार है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर बार। तो इस बार के रूप में डेटा हमारे पास कैसे दिया हुआ रहता है, इस बार के रूप में दिया हुआ होता है। ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ ऑफ इक्वल विड्थ, इक्वल विड्थ होना चाहिए, रेगुलर विड्थ होना चाहिए, कोई मोटा कोई पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे अगर हमने एक ऐसे एक एक्स और दूसरा वाई एक्सिस लिया है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से बार ग्राफ बना लिया। ये हो गए वर्टिकल, ये हो गए वर्टिकल। बट क्या सिर्फ वर्टिकल ही हो सकता है, नहीं, यहाँ पे बोल रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सॉरी, इधर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, हम लोग इधर आते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो मैं इसे दिखाने का मेरे पास एक तरीका है। ये मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है और हाइड करने के बाद आपको ये दिखेगी, ठीक है। पर इधर तो रहने देते हैं, मैं अपने आप को फिर से वापस लाता हूँ। हम लोग इधर ही देखते हैं, इस तरफ देखते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमने जो एक ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ, वो इस तरह से बनाना है। ये बार ग्राफ, यहाँ पे ये जो बार ग्राफ है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों ही बार ग्राफ सही है, क्योंकि बार ग्राफ जो होता है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। बार जो होंगे वो रेगुलर होंगे, इक्वल विड्थ का होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ग्राफ। व्हाट इज लाइन ग्राफ? इन दिस ग्राफ data is represented by lines, horizontal और verticals। जो डेटा होंगे लाइन ग्राफ में वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे बार के रूप में नहीं, ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे लाइन के रूप में। जैसे एक हमारे पास ग्राफ है, अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हियर वी हैव टू पुट एरो एंड दिस इज ऑरिजिन। यहाँ पे जो ग्राफ होंगे कुछ इस तरह से लाइन बना हुआ होगा, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। ये सारे पॉइंट्स हैं
इन पॉइंट्स को मिलाता हुआ आपको स्केल से मिलाना है इन सब चीजों को, क्योंकि स्केल से मिलाने में ज्यादा क्लियर होता है, तो आपको स्केल से मिलाकर इन सब चीजों को बनाने की जरूरत है। देन वी हैव पाई चार्ट्स। व्हाट इज पाई चार्ट्स? हियर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर शेप, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर शेप। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए रहेंगे वो सर्कुलर शेप में दिए हुए रहेंगे। आपके पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग अक्सर देखा करते हैं, जहां पे बताया जाता है कि जो अर्थ है उस अर्थ में 1/3 जो है वो लैंड है, 1/3 जो है वो लैंड है, एंड बाकी जो है वो क्या है, बाकी वाटर है। ठीक है, अगर आप इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अर्थ को देखें तो 1/3 के जगह पे आपको क्या दिखेगा, 1/4 दिखेगा, कुछ इस तरह से। ऐसे ये लैंड हो गए, बाकी सब वाटर हो गए। ये क्या है, ये एक पाई चार्ट है। ये क्या है, पाई चार्ट है, जो एक पाई के रूप में, एक डिस्क के रूप में, पाई यानी गोल, एक पिक्चर के रूप में आपके सामने जो दिया जाता है वो होता है पाई चार्ट। यहाँ पे पिज्जा भी बना सकते हैं, पिज्जा के रूप में भी आपके पास एक पाई चार्ट आ सकता है। ऐसा ये बनाया हुआ जो होता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एंगल के फॉर्म में चीजों को लाते हैं। एंगल में लिख सकते हैं और परसेंटेज में लिख सकते हैं, एंगल में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास सवाल दिए जाते हैं एंगल का या परसेंटेज का। देखो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमें ये पढ़नी है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 2/3, इस फ्रैक्शन को अगर एंगल में चेंज करना है पाई चार्ट के लिए, तो इस फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है 360 से। अगर किसी फ्रैक्शन को एंगल में चेंज करना है, चेंज इनटू एंगल, तो you should multiply this fraction by 360. But if you want to change this fraction in percent और percentage, अगर आपको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, कि कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे 2/5 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आपको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो you should multiply this by 100. एंगल में चेंज करना है देन मल्टीप्लाई बाय 360, परसेंटेज में चेंज करना है देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेरी वेरी इजी टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हियर वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू मैंगो ट्रीज bear in the first 5 years is given in the following table. ये जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है मैंगो ट्रीज में वो दिए हैं 5 अलग अलग सालों में, जिसमें एक है 2013, 2014 एंड 2015, 2016 एंड 2017। तो ये 5 सालों में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो दिए हुए हैं आपके पास। तो 2013 में कितने हैं, 2 मैंगोस। 2014 में कितने हैं, 6 मैंगोस। 2015 में कितने हैं, 8 मैंगोस। ये मैंगोस ट्री है, ये मैंगोस ट्री है। 2013 में 2 मैंगो ट्रीज है, 2014 में 6 मैंगो ट्रीज है, 2015 में 8 मैंगो ट्रीज है, 2016 में 10 है, 2017 में 12 है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रा अ पिक्टोग्राफ। ड्रा अ पिक्टोग्राफ यानी हमें इसे जो रिप्रेजेंट करना है वो किस फॉर्म में करना है, पिक्चर के रूप में। पिक्टोग्राफ क्या होता है, फिर से चलते हैं देखते हैं। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ इज अ ग्राफ हियर वी मेक अ पिक्चर और सिंबल टू रिप्रेजेंट नंबर। तो पिक्टोग्राफ में हमें क्या करना होता है, पिक्चर या सिंबल बनाने होते हैं। अब यहाँ पे मैंगो ट्री है, तो ट्री के लिए पिक्चर या सिंबल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, या ऐसे 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 बनाओगे, इस तरह से बनाओगे। और अगर आपको यहाँ पे बनाना मुश्किल हो रहा है तो आप 1 स्टार ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं कितने मैंगो ट्रीज हैं। तो यहाँ पे हम स्केल के रूप में क्या लेंगे वो अभी अभी बताने वाले हैं, और कैसे स्केल लेंगे। देखो स्केल क्या है, स्केल कुछ ऐसा है जैसे यहाँ पे जो सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर मैं कुछ चेंजेस लाकर बताऊं कि नहीं ये 2 मैंगो ट्रीज नहीं है, 200 मैंगो ट्रीज है। ये 6 मैंगो ट्रीज नहीं है, ये 600 मैंगो ट्रीज है। 8 नहीं है, ये 800 है। 10 नहीं है, ये 1000 यानी 1000 है। ये 12 नहीं है, ये 1200 है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, ये मैं अलग से क्वेश्चन बना रहा हूं आपके सामने।
स्केल की क्या जरूरत है या स्केल क्या होता है, बस इसके लिए ये क्वेश्चन बन रहा है और कोई अलग से बात यहाँ पे नहीं है। चलो, सो हियर वी हैव अ न्यू क्वेश्चन related to pictograph 2017, 2016 and in 2015, here 2020, no sorry 2014 and 2013 ये ईयर है और ये मैंगो ट्रीज है। अब इतने सारे मैंगो ट्रीज, अगर एक मैंगो ट्रीज तुम रिप्रेजेंट करते हो एक पेड़ बनाकर, ऐसे ऐसे एक पेड़ बनाकर एक मैंगो ट्रीज अगर तुम रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे ऐसे तुम्हें 200 ट्रीज बनाने होंगे। 200 ट्रीज बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। चलो 200 फिर भी कैसे कैसे करके पूरे पेज को, बुक को खत्म करके बना ले। 600 देन 800 देन 1000, और ये सब एक ही क्वेश्चन बनाने में, सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने में आपका पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा, फिर भी पूरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये तो मूर्खता होगी। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि स्केल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्केल। स्केल क्या होता है कि आप कुछ मैंगो ट्रीज रख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इनमें कॉमन क्या है? 200, 600 में भी 200 है, 800 में भी 200 है, 1000 में भी 200 है, 1200 में भी 200 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन कर लेंगे और बना लेंगे वन मैंगो ट्रीज इक्वल 200 मैंगो ट्रीज। ये हमारा स्केल हो गया। अगर एक हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, वन अगर हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, तो ये एक अकेला किसे रिप्रेजेंट करेगा? 200 ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। यही हमारा स्केल होता है। दिस इज कॉल्ड स्केल, दिस इज कॉल्ड स्केल। तो हम एक मैंगो ट्रीज बनाएंगे और इसके बदले में कितने रिप्रेजेंट हो जाएंगे? 200। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बनाना। मैं ये बड़ा सा जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस बड़े से क्वेश्चन को आपके सामने करता हूं। सो देखो कैसे करेंगे। एक तरफ लिखेंगे ईयर और दूसरे तरफ लिखेंगे मैंगो ट्रीज। एक तरफ ईयर लिखेंगे, दूसरे तरफ मैंगो ट्रीज लिखेंगे एंड इसे ऐसे करके कवर कर लेंगे। बहुत ही क्लियर बनाना है। यहाँ पे क्लियर नहीं आपको दिखेगा, उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा जितना अच्छा क्लियर आपके एग्जामिनेशन में और कहीं पे होना चाहिए। ईयर, फर्स्ट ईयर इज 2013, सेकेंड इज 2014 एंड थर्ड इज 2015, फोर्थ इज 2016 एंड देन 2017। उसके लिए जगह खत्म हो गया। आपको मैं इतना ही बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि 2017 का क्या बनेगा। सो हियर इन year 2013 there are 200 mango trees. There are 200 mango trees. So here our scale is one mango tree make 200 trees. एक अगर ऐसा सिंबल हम बनाते हैं तो कितने ट्रीज बना रहा है? कितने ट्रीज बना रहा है? ये एक अकेला 200 ट्रीज बना रहा है। तो यहाँ पे 200 है ना। 2013 में कितने हैं? 2013 में 200 ट्रीज है। देख लो आपके सामने 2013 में कितने ट्रीज है? 200। तो यहाँ पे बस हमें एक ही सिंबल बनाने की जरूरत है। देन इन 2014 देयर आर 600 ट्रीज। देयर आर 600 ट्रीज। 600 मतलब कितना? 200 प्लस 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 प्लस 200 इक्वल 600। मतलब एक पौधा यहां बनाना है, एक और बनाना है और एक और बनाना है, मतलब 3-3 पौधे बनाने हैं। तो 2014 में आपको 3-3 पौधे ऐसे ऐसे बनाने हैं। 1 2 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको पौधे बनाने में दिक्कत है, जैसे मुझे दिक्कत है, मेरा पौधा उतना अच्छा क्लियर नहीं है, तो आप पौधे की जगह पे 1 स्टार इक्वल 200 ट्रीज ले सकते हैं, 200 मैंगो ट्रीज ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इन ईयर 2015 there are 800 mango trees. How many? 800. So 800 कितने होंगे? 200 plus 200 plus 200 plus 200। एक 200 के लिए एक पेड़ बनेगा, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए। तो कितने पेड़ बन गए? 4 पेड़ बन गए।
तो 2015 में आपको कितने पेड़ बनाने होंगे? 4 पेड़ बनाने होंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये 4 मैंगो ट्रीज आपके बन गए इन ईयर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी नेक्स्ट ईयर 2016 एंड 2016 में टोटल कितने हैं? 1000 टोटल 1000। अब ये 1000 को कितना लिखोगे बताओ? 1000 को लिख सकते हो 200 प्लस 200 प्लस 200 200 एंड 200। कितने 200? 1 2 3 4 5 200। 5 200 मीन्स 5 आम का पेड़। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गया हमारा पिक्टोग्राफ। ये क्या है हमारा? पिक्टोग्राफ। यही होता है बच्चों, और कुछ नहीं है पिक्टोग्राफ में। ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप से आपके सामने क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन होगा आपको उस तरह से स्केल लेकर बनाना है, बस स्केल पे फोकस करना है, स्केल क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ। मैं ये मानकर चलूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, और नहीं क्लियर दिख रहा है तो आप अपने पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है तो थोड़ा ब्लर हो गया है, ज्यादा क्लियर है नहीं। तो हियर द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फुटबॉल मैन्युफैक्चर। जितने फुटबॉल मैन्युफैक्चर्ड हुए बाय ए फैक्ट्री इन अ पार्टिकुलर वीक, एक खास वीक में, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इस 6 दिनों में जो फुटबॉल का मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके सामने दिया हुआ है एज अ पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर के रूप में। देखो यहाँ पे पिक्चर जो है वो फुटबॉल का बनाया भी गया। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने है, 1 फुटबॉल इक्वल 50 बॉल्स। 1 फुटबॉल इक्वल 50 बॉल्स। दिस इज कॉल्ड स्केल। दिस इज कॉल्ड स्केल। ये यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन में स्केल दे दिया गया है। स्केल कितना है? अगर एक बॉल यहाँ पे बना है, इसका मतलब ये कितने के बराबर है? 50 के बराबर है। ये कितने के बराबर है? ये भी 50 बॉल के बराबर है। ऐसे ऐसे कितने बने हुए हैं? ये सब इतने सारे बने हुए हैं आपके पास। क्वेश्चन आपका है, यहां से क्वेश्चन है ए, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बॉल्स मैन्युफैक्चर। कौन सा ऐसा दिन है जब सबसे ज्यादा फुटबॉल का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है? देखो यहाँ पे कितने फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग हुई है? यहाँ पे फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग हुई है 1 2 3 4 5, so total 5. Here 1 2 3 4. Here 2 2 4 2 6, and here 2 2 4 2 6 and 7, and here 4 and here 2. ये पिक्टोग्राफ के हिसाब से ऐसे 5 4 6 7 and 2 ऐसे ऐसे फुटबॉल आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कब है? सबसे ज्यादा 7 है। सबसे ज्यादा 7 फुटबॉल है। और ये कब है? ऑन विच डे? थर्सडे। ऑन विच डे? थर्सडे। सो क्वेश्चन नंबर ए, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बॉल मैन्युफैक्चर? सो दिस इज ऑन थर्सडे। ये कब होगा? थर्सडे को होगा। कितने बॉल मैन्युफैक्चर्ड होंगे थर्सडे को? तो 7 तो पिक्चर है, 7 पिक्चर है, पर एक पिक्चर फुटबॉल का कितना ड्रा करता है? 50 को ड्रा करता है। तो 7 कितने होंगे? 7 इंटू 50, तो 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 350 फुटबॉल्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वाज द प्रोडक्शन ऑफ बॉल्स द लीस्ट। विच डे द प्रोडक्शन ऑफ बॉल्स आर लिस्ट। सबसे कम कब है? देखो सबसे कम ये 2 है, सबसे कम 2। कौन सा दिन है ये? सैटरडे। सो ऑन विच डे? सैटरडे। ऑन विच डे? सैटरडे। अच्छा, अगर यहाँ पे ये पूछता कि सैटरडे को कितने फुटबॉल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो क्या आप उसका जवाब 2 देते? नहीं, 2 तो पिक्चर बना है। एक पिक्चर 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2 इंटू 50, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 2 by 50 you will get 100. You will get 100. So on Saturday there are 100 footballs manufactured. Question number C. What was the total production of balls during the entire week? इस पूरे सप्ताह में
यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पूरे दिन मिलाकर टोटल कितने फुटबॉल मैन्युफैक्चर्ड हुए। सो देखो कितने हुए, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 6, 7, 4 एंड 2। तो टोटल देखो, टोटल कितने हैं, टोटल सिंबल कितने हैं पहले ये हमें देखना है। टोटल सिंबल है 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, ये है हमारे पास टोटल सिंबल। तो हो गया 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 4 26 प्लस 2 28 सिंबल्स। फुटबॉल के कितने सिंबल हो गए हमारे पास, 28। अब एक बॉल जो है वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 28 कितने को करेगा, 28 इंटू 50। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जार 40, 4 कैरी, 5 2 जार 10, 10 प्लस 4 1400 फुटबॉल्स। तो हम ये देख रहे हैं कि एक पूरे सप्ताह में, इस पूरे 6 दिनों में, 6 ही दिन दिया हुआ है, इस पूरे 6 दिनों में टोटल 1400 जो फुटबॉल है वो मैन्युफैक्चर किया गया है। कितने हैं टोटल, 1400। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सी है इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 1400 फुटबॉल्स। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही, थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो आप बार बार उसे बैक जाकर उसे क्लियर करके देखें। उम्मीद है दिक्कत तो होने नहीं वाला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात को, ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोनेशंस मेड बाय अ फ्यू फैमिलीज टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट इन ए कॉलोनी आर एस फॉलो। जो डोनेशन एक कॉलोनी के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट में दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए हैं। फैमिली का नाम है ए, बी, सी, डी एंड ई। ये फैमिली है। डोनेशन है ए का 1500, बी का 1000, सी का 2500, डी का 5000, ई का 500। यहाँ पे दिया ड्रा पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ ड्रा करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। मेरा बॉक्स थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले फैमिली, यहाँ पे लिखोगे फैमिली एंड हियर डोनेशन, एंड डोनेशन इन रुपीज। डोनेशन जो है वो किस में दिया है, रुपीज में दिया है। तो फैमिली ए जो है वो कितना डोनेशन देती है, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी एंड फैमिली ई। कितने फैमिली हमारे पास, ए, बी, सी, डी एंड ई। ए का कैसे बनेगा, बी का, सी का, डी का और ई का। देखो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको फिर से स्केल लेने की जरूरत है। तो स्केल जो हम लेंगे वो लेंगे ऐसा जिससे पूरा का पूरा कट जाए। देखो 1500, 1000, 2500, 5000, ये सब जो भी है इनमें 500 जो है वो कॉमन है। 500 क्या है, कॉमन है। तो 500 को हम ले लेंगे स्केल। तो एक 500 का जो नोट होगा, एक जो नोट होगा 500 का, ऐसा करके नोट बना देंगे। ये जो नोट होगा ये नोट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 500 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम एक नोट बनाएंगे, सिंबल एक नोट का बनाएंगे और वो कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। तो ए कितना डोनेट करता है, 1500। ए डोनेट करता है 1500, मतलब 500 इंटू 3, 500 इंटू 3। तो 500 का कितना नोट है, इसके लिए 3 नोट है। तो हम यहाँ पे बना देंगे ऐसे ऐसे 3 पिक्चर, 1 2 एंड 3। बी कितना है, 1000। बी का कितना है, 1000। सो हियर 500 इंटू 2। तो बी के लिए 500 का कितना नोट है, 2 नोट है। तो 8 2। सी 2500, सी कितना है, 2500। यहाँ पे देखो 500 इंटू 5। तो इसके लिए 500 का कितना नोट है, 5 नोट है। तो बना दो 1 2 3 4 एंड 5 नोट्स। डी, डी 5000, डी का कितना है, 5000। मीन्स व्हाट, 500 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना हो जाएगा, 5000। तो डी के लिए कितने नोट बनाने होंगे आपको, 10 नोट बनाने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नोट्स।
एंड ई 500, तो 500 तो एक ही नोट बनेगा। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। यही तो पिक्टोग्राफ है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो एकदम से क्लियर बनाना है, सही बनाना है, ठीक है, अच्छे से बनाना है, थोड़ा मेहनत करके बनाना है। नेक्स्ट, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ क्लास टू नो विच टाइप ऑफ मूवीज चिल्ड्रन लाइक द बेस्ट। एक क्लास में सर्वे हुआ और उस क्लास में ये पता लगाया गया कि कैसे कैसे बच्चे किस तरह की मूवी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कार्टून पसंद करने वाले बच्चे जो है वो 9 है, कॉमेडी पसंद करने वाले भी 9 है, एक्शन पसंद करने वाले 6 हैं, सस्पेंस वाली मूवी पसंद करने वाले 3 हैं, साइंस फिक्शन वाले 3 हैं, स्पोर्ट्स वाले 6 हैं। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए। ड्रा अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले एक पाई चार्ट ड्रा करना है इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। पाई चार्ट के लिए मैंने बताया था कैसा ड्रा करना होगा, आपको गोल ड्रा करना होगा। तो चलते हैं बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, पाई चार्ट ड्रा करने से पहले जो सबसे पहला हमारा काम होगा वो ये होगा कि जो वैल्यू दिए हुए हैं उससे सबको ऐड कर देना। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें ऐड कर देने होंगे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल 6 3 9 9 6 15 एंड 15 प्लस 9 24 24 प्लस 9 36। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए? 36 हो गए। सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं सर? तो ऐड करने का वजह मैं अभी अभी आपको बताने वाला हूं। अभी अभी मैंने ऐड करने का वजह आप लोगों को बताना है, बहुत ही सिंपल है। क्यों ऐड कर रहे हैं? हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है बच्चों एक्चुअली। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें ऐड करने की जरूरत है। तो फ्रैक्शन मतलब किसका फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ कार्टून, फ्रैक्शन ऑफ कार्टून किस चीज का? ऐसे चिल्ड्रन का फ्रैक्शन चाहिए जो कार्टून पसंद करते हैं, जो कार्टून पसंद करते हैं, ऐसे बच्चों का हमें फ्रैक्शन चाहिए। तो बताओ फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं? जो टोटल है उसे नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है? 36। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 36। और कार्टून पसंद करने वाले कितने हैं? 9। तो ये फ्रैक्शन किसका हो गया? कार्टून वाले का हो गया। फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स कॉमेडी, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक कॉमेडी, कॉमेडी लाइक करने वाले। तो अगेन टोटल 36 है तो नीचे रहेगा, और कॉमेडी लाइक करने वाले कितने हैं? 9। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एक्शन, एक्शन लाइक करने वाले। तो एक्शन लाइक करने वाले कितने हो गए? 6 और टोटल 36। अगेन फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक सस्पेंस, सस्पेंस वाले का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/36। एंड फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन वाले का क्या होगा? ये भी 3/36। फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वाले का क्या होगा? 6/36। ये फ्रैक्शन हो गए। अब इन फ्रैक्शन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैंने बताया था कि पाई चार्ट अगर आपको बनाना है तो आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इन सबको तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में, तो फ्रैक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? 360 से, 360 डिग्री से। ये 360 डिग्री से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो सबको 360 डिग्री से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 360। जब इससे कट करोगे तो सबके सब 10 बार में क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। 36 10s are 360, 36 10s are 360, 36 10s are 360, 36 10s are 360. So yeah, 10 9s are 90 degree, 10 9s are 90 degree, 10 6 are 60 degree, 10 6 are 60 degree, 10 3s are 30 degree, 10 3s are 30 degree and 10 6 are 60 डिग्री। ये टोटल हमारे पास डिग्री आ गए। कौन कौन है? 90 90 60 30 30 एंड 60। ये हमारे पास टोटल एंगल है। इन्हीं एंगल्स को पाई चार्ट के रूप में बनाना है। मतलब आपको सबसे पहले गोल बनाने की जरूरत है। मेरा गोल यहाँ पे गोल है नहीं, गोल रहा नहीं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है पेन टैबलेट पे बनाना।
क्योंकि मेरा हाथ अभी उतना अच्छे से बैठा नहीं इस चीज पे। एंगल बनाना है तो सबसे पहला आप क्या ये करोगे कि एक स्ट्रेट लाइन इसके सर्कल वाले सर्कमफ्रेंस से मिला लोगे। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला ली एंड देन मेक 90 डिग्री। जब तुम 90 डिग्री बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, ये हो गए 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कौन है? ये 90 डिग्री है कार्टून। अगेन कॉमेडी, कॉमेडी भी कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ये 90 डिग्री। ये कौन है? कॉमेडी। या आपको प्रोटेक्टर का यूज करके बनाना है तो और ज्यादा अच्छा होगा, बेहतरीन बनेगा और क्लियर अच्छे से दिखेगा। एक्शन के लिए 60 डिग्री, तो आपको 60 डिग्री ऐसे ड्रा करने की जरूरत है। ये हो गया 60 डिग्री और ये क्या है? एक्शन। सस्पेंस है 30 डिग्री, सस्पेंस है 30 डिग्री, तो आपको ऐसे 30 डिग्री ड्रा करने की जरूरत है। ये क्या है? सस्पेंस वाले। अगेन साइंस फिक्शन है 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री ड्रा करना है। साइंस फिक्शन है 30 डिग्री, तो ये हो गया साइंस फिक्शन। एंड देन 60 डिग्री किसके लिए है? स्पोर्ट्स के लिए। ये स्पोर्ट्स वाले के लिए 60 डिग्री। ये क्या बन गया? एक पाई चार्ट बन गया। इस तरह से आपको एंगल ड्रा कर करके चेक करने की जरूरत है। ऐसे बनता है पाई चार्ट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्स टू क्वेश्चन इज ए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रेन लाइक साइंस फिक्शन फिल्म? साइंस फिक्शन लाइक करने वाले कितने हैं? देखो 3 है, 3 तो लाइक करने वाले हैं। इनका फ्रैक्शन क्या है? तो 3 बाई टोटल, टोटल कितने हैं? 36। साइंस फिक्शन के लिए बन गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन लाइक कार्टून? व्हाट परसेंटेज, ध्यान देना, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन लाइक कार्टून? कार्टून लाइक करने वाले बच्चे कितने हैं? कार्टून लाइक करने वाले बच्चे हैं 9। कार्टून लाइक करने वाले बच्चे हैं 9। इनका फ्रैक्शन क्या होगा? 9/36। 9/36 फ्रैक्शन होगा। और इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। सो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसे मल्टीप्लाई करो 100 से और इसे कट करो। 9 से 36 4 बार में कट होगा और 4 से 100 25 बार में कट होगा। तो कितने परसेंट हो गए? 25%। किसका? 25% हो गए कार्टून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट करेक्ट टू स्टेट दैट हाफ द चिल्ड्रेन लाइक कार्टून एंड कॉमेडी? Half of children like cartoon and comedy, and while the other half like all the types of films. देखो 9 + 9 हो गए 18। 9 + 9 = 18। ये किसके लिए हो गए? कार्टून प्लस कॉमेडी। एंड देन 6 + 3 + 3 + 6 हो गए, ये भी 18 और ये अदर्स के लिए हो गए। तो हाफ हाफ हो गए ना, 18 18 हाफ हाफ। तो ये हो गए सही, ये कहना सही है। तो ये हो गए ट्रू। या दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट चली गई तो इस लाइट से मेरा पिक्चर सही सही जा नहीं रहा होगा, तो जितना भी जा रहा है उतने में आप मुझे देखें। और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। ऑलमोस्ट ये होने ही वाला है। हाँ, ये करने के बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन स्कूल अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पाई चार्ट आपके पास गिवन है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखते ही आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा। बस, बस के लिए है 45%, तो लिख लो क्लियरली इधर, बस के लिए है 45%। कार, कार के लिए है 10%। ऑटो, ऑटो से जाने वाले बच्चे कितने हैं? ऑटो से जाने वाले बच्चे हैं 30%। हाँ, यहाँ पे है आपका कलर विजन कैसा है ये भी चेक हो जाएगा। बाइसिकल, बाइसिकल के लिए कितने हैं? 10%। एंड वॉक, जो पैदल जाते हैं, पैदल जाने वालों की संख्या है 5%। ये परसेंटेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट गो टू स्कूल इज 2000। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैं अभी लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। इक्वल टू 1000 जो जाते हैं, बस से 45% जाते हैं। क्वेश्चन पहला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बाइसिकल? हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बाइसिकल? तो देखो बाइसिकल के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? बाइसिकल के लिए हैं 10%। किसका? तो 10% ऑफ 2000, 10% ऑफ 2000। सो 10%, सेंट मीन्स 100, 10% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2000। 20 से 20 कट गया तो बचा कितना? 200 स्टूडेंट्स। तो साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं? 200 स्टूडेंट्स। लिख लो यहाँ पे कितने?
200 students. Next question, what mode of transport are used by an equal number of students? इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए देखो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, 10%, 10%, 10%, 10% इक्वल हो गए, तो कौन हो गया, कार एंड बाइसिकल। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कार एंड बाइसिकल। देखो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन ये पूछता कि कार से कितने बच्चे जा रहे हैं, बाइसिकल से कितने बच्चे जा रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं, कार से कितने जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं 10% ऑफ 2000। सो 10% ऑफ 2000, 20 से 20 कट गया तो 200 हो गया। कार से कितने हो गए, 200, बाइसिकल से कितने हो गए, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मोर स्टूडेंट्स यूज द बस, मोर स्टूडेंट्स यूज द बस एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल। देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन नंबर सी है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन, बच्चे जो पैदल चलते हैं, वॉक करके जो जाते हैं, उनकी संख्या है 5%। किसका, तो 5% ऑफ 2000, 5% ऑफ 2000, 20 से 20 कट गया तो आ गए 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स है वो कैसे चलते हैं, पैदल स्कूल जाते हैं। बस से कितने जाते हैं, बाई बस, बाई बस यहां पे निकालता हूं मैं, बाई बस देयर आर 45%, 45% ऑफ 2000, 45% ऑफ 2000, तो 45% ऑफ 2000 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45 इंटू 2, 900 स्टूडेंट्स। तो बस से जाने वालों की संख्या 900 है, पैदल जाने वालों की संख्या 100 है। तो कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है, बस से जाने वाले 9 टाइम्स। 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 900, तो कितने टाइम्स ज्यादा है, 9 टाइम्स ज्यादा है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ को रीड करना है और आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किया है, तो सबसे पहले देखो इधर ईयर है 2011, 12, 13, 14 एंड 15, इधर ईयर है। और इस ईयर में 2011 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस में दिया हुआ है, करोड़ ऑफ रुपीज में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर दिया हुआ है ना तो ये 25 करोड़ हैं, 15 करोड़ रुपीज हैं, 20 करोड़ रुपीज हैं। दिया हुआ है कि 2011 में 25 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ एंड 15 करोड़ का इंपोर्ट हुआ। 2012 में 20 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, 30 करोड़ का इंपोर्ट हुआ। तो यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस ग्राफ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, इन विच ईयर वाज द इंपोर्ट द लिस्ट। कौन से साल इंपोर्ट सबसे कम है, तो इंपोर्ट वाले को देखो, ये इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट है। सबसे कम इंपोर्ट कब हुआ है, सबसे कम इंपोर्ट हुआ है इसमें 15 का। तो किस साल हो गए, इंपोर्ट कब सबसे कम है, तो 2011, इंपोर्ट सबसे कम है 2011 में। नेक्स्ट सी, इन विच ईयर वर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल। कौन से साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इक्वल है, तो देखो ये 35, ये 35 दोनों इक्वल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इक्वल है। कौन सा ईयर है, 2011, 2011 कितने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, 35 एंड 35 करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द लिस्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस कौन साल सबसे कम है, तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे 35 जीरो का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, जीरो का, तो ये सबसे कम है। तो कौन सा साल हो गया, ये हो गया 2013। ये हो गए टोटल हमारे क्वेश्चंस खत्म। तो देखो ऐसे ऐसे अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, तो कोशिश करना है ध्यान से मन लगाकर बनाने का। अगर आप आराम से बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड, अलग अलग पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ पे भी क्वेश्चन होंगे, या बार ग्राफ है तो लाइन ग्राफ भी कुछ उसी तरह से होते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं। और देन पाई चार्ट, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बार बार इसे देखें, प्रैक्टिस करते रहें और एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू।